बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। इंडिया के शहर दिल्ली का मशहूर गांव मां रंदावन, जो कि एक खूबसूरत गांव होने के साथ साथ मंदिरों की सरजमीन भी कहलाता है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर हैं। यहाँ का कदीम मंदिर जो शिव जी कहलाता है, कई सालों से वीरान पड़ा था, जिसके बारे में बहुत सी बातें किस्से कहानियों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन ये हकीकत थी, ये मंदिर कई सालों से वीरान रहने की वजह से जन्नत की रिहाइशगाह बन गया और लोगों के लिए सज़ा। ये मंदिर चूँकि गांव की आबादी से ज़रा हट के बनाया गया था, मगर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। आसपास घने दरख्त, बाग, पहाड़, एक तरफ पहाड़ों से बहती नदी। इस मंदिर का शास्त्री गांव वालों के इंतखाब पर रखा गया था, जिसका नाम शास्त्री प्रसाद जी था। वो गरीब ज़रूर था, मगर दिल का बादशाह था। गांव की इज्जतदार शरीफ इंसान था। इसके घर इसकी बीवी, एक बेटी और बेटा रहते थे। बेटी बड़ी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा छोटा था जिसको इसके बचपन में ही मुंबई के मशहूर हॉस्टल में भेज रहा था, क्योंकि इसके वालिदैन चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। शास्त्री जी पंडित के तमाम फ़राइज़ सरंजाम देते थे, इसलिए इनकी आमदनी से घर का खर्च और राजू की पढ़ाई का खर्च आसानी से पूरा हो रहा था। राजू अब मैट्रिक मुकम्मल करके अब कॉलेज में दाखिल हो चुका था। मंदिर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लोग शास्त्री जी से बहुत खुश थे और लोग दूर दूर से इस मंदिर में पूजा के लिए आते थे। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। शास्त्री जी की उम्र भी ढलते सूरज की तरह ढलने लगी और तबीयत भी बिगड़ने लगी। राजू हॉस्टल में था और बहुत कम गांव का चक्कर लगाया करता था, क्योंकि इसे शास्त्री जी ने मना कर रखा था। वो जब भी गांव आता 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता था। शास्त्री जी चाहते थे कि जब तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल न कर ले तब तक इसे गांव की हवा भी न लगे। राजू के वालिदैन को इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, जिसकी तकमील के लिए राजू इनसे दूर था। राजू गांव का होते हुए भी गांव के लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। बहादुर, खूबसूरत, संस्कारी, सोशल, बाअखलाक होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। कॉलेज की लड़कियां राजू के आगे पीछे फिरती थीं, मगर वो किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाता था, बकौल राजू के कि वो इन चक्रों में पढ़कर अपनी तालीम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर वो ज़्यादा अरसा तक अपनी इस ज़िद पर कायम न रह सका। एक दिन राजू हॉस्टल से अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल रहा था कि इसकी नज़र एक लड़की पर अटक सी गई, मगर वो जल्द ही अपनी दुनिया में वापस लौट आया और अपनी राह पकड़ ली। वो अपने ही ध्यान में मगन कॉलेज के क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसी लड़की से टकरा गया और हाथ में थामी बुक्स नीचे गिर गई। आई एम सॉरी फॉर इट, मैं अपने ध्यान में थी। सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इतना ही राजू ने कहा और नज़रें इस महजबी चीज़ से दो चार हो गईं। राजू की गहरी स्याह झील सी आंखों में खो गया। इस पुरस्रार लड़की ने आंखों में जाने ऐसा क्या था कि राजू ये तक भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। तभी वो राजू से मुखातिब हुई,
और साथ ही अपना हाथ राजू की तरफ बढ़ाया। राजू ने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, हेलो, माय नेम इज़ राजू, राजू प्रसाद। तो शीशल बोली, ओह नाइट्स टू मीट यू मिस्टर राजू। सेम टू यू, राजू बोला। तो शीशल कहने लगी, दरअसल मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है और इस साल कॉलेज में नई हूँ। मुझे ठीक तरह से कॉलेज के बारे में पता नहीं है। आप मुझे क्लास का पता बता दें। फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया है, सो प्लीज़ हेल्प मी। तो राजू बोला, आइए, मैं फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ। उधर शास्त्री जी की हालत देखकर इनकार कर दिया और मंदिर में कोई भी शास्त्री जी के फराइज अंजाम न दे सका और मंदिर बंद रहने लगा। मगर भगवान का चमत्कार हो गया कि शास्त्री जी की तबीयत में कुछ समय बाद खुद ब खुद सुधार आने लगा, जो किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर के फराइज अंजाम नहीं दे पा रहे थे, मगर गांव का हर परिवार का हर सदस्य अब बहुत खुश था। यूँ शास्त्री जी जब चलने फिरने के लायक हुए तो मंदिर में फिर से हाजिरी देने लगे और एक बार फिर से मंदिर आबाद हो गया और रौनकें बहाल हो गईं। राजू ने शीशल को पूरा कॉलेज दिखा डाला और इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो गई। वक्त तेजी से गुजरने लगा। वो दोनों हर जगह इकट्ठे दिखाई देने लगे और इन दोनों की दोस्ती मजीद गहरी होती चली गई। दोनों की दोस्ती में चंद समय बाद ट्विस्ट आ गया। शीशल के दिल में राजू के लिए प्यार करवटें लेने लगा और राजू भी दिल से शीशल की तरफ माइल हो गया। वो भी शीतल के लिए अपने दिल में राजू के लिए प्यार करवटें लेने लगा और राजू भी दिल से शीतल की तरफ माइल हो गया। वो भी शीतल के लिए अपने दिल में जगह महसूस करने लगा और इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की ख्वाहिश दिल में लेकर बैठा। और इसी तरह दोस्ती से बढ़कर भी एक और एहसास ने इन दोनों के दरमियान जन्म ले लिया। शीतल एक वेल फैमिली से थी, जबकि राजू गांव के एक गरीब शास्त्री का बेटा था। शीतल के बाप का अपना बिजनेस था और अपने शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। वो अक्सर राजू से अपने परिवार और अपने बारे में बातें किया करती थी, मगर राजू ने आज तक इसे अपने बारे में कभी कुछ न बताया था। शीतल ने जब भी इससे इसके बारे में पूछना चाहा तो राजू ने इसे टाल दिया। दरअसल वो शीतल को अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था। वो डरता था कि कहीं शीतल का दिल न टूट जाए या वो उसको छोड़ न दे। इसलिए उसने गांव से उसको बेखबर ही रखा। मंदिर जहां खुशियां रक्स किया करती थी, वहां अब खौफ व हरास ने जगह ले ली, क्योंकि चंद रोज से मंदिर में अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें रात के वक्त सुनाई देने लगी थीं। लोग बहुत परेशान थे। खौफ इनके दिल में बैठ चुका था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि ये मंदिर गांव से ज़रा फासले पर तामीर किया गया था, जो जगह गैर आबाद थी। हर तरफ हरा खौफ व हरास का आलम था। सरे शाम ही लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। बच्चों का डर के मारे तो बहुत ही बुरा हाल था। ये अजीब व गरीब आवाज़ों ने लोगों को खौफ व हरास में जकड़े हुए थे। शास्त्री जी ने इस समस्या का हल तलाश करने के लिए बहुत सी पूजाएं भी की, मगर ये आवाज़ें तूल पकड़ने लगीं। जैसे जैसे शाम होती, आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन के वक्त भी ये आवाज़ें आने लगीं, ऐसे जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकार रहा हो। मगर बाद में ये आवाज़ें अजीब सूरत इख्तियार कर जाती। इस वक्त भयानक के दिल दहल जाता, जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। इसी डर से लोगों ने मंदिर में जाना छोड़ दिया। जो मंदिर वीरान होना शुरू हो गया। चोर डाकुओं का भी वहां गुजर होने लगा। मंदिर को वीरान पाया तो मौका देकर मंदिर की मूर्ति चुरा ली गई और इसे वहां से ले जाकर शहर में बेच दिया गया। जहां मूर्ति नस्ब थी, वहां बहुत अरसा
पहले किसी औरत की लाश दफन थी, जिसे किसी ने अपनी ज्यादती का निशाना बनाकर जिंदा दफन कर डाला था। यूं वहां से मूर्ति भी हट गई और लाश दोबारा जिंदा हो गई और आज़ाद भी, जो गांव वालों के लिए सजा का कारण बन गई। अब वो मुकम्मल तौर पर चुड़ैल का रूप धार चुकी थी और हर रात अपना शिकार तलाश करके किसी न किसी बेगुनाह को कत्ल कर डालती थी, जिसकी लाश वीराने में ढांचे की शक्ल फिर इख्तियार कर जाती थी। शीतल और राजू बहुत दूर निकल चुके थे, जहां से अब वापसी का रास्ता मुमकिन न था। राजू अक्सर शीतल की आंखों की गहराई में डूब जाया करता था और दुनिया से बेगाना होकर घंटों शीतल से प्यार भरी बातें करता था। वो भी इसका भरपूर साथ देती। अचानक राजू को गांव में होने वाले वाकयात की ये रूह फरसा खबर मिली, जिसे सुनकर वो परेशान हो गया और शीतल ने इसको यूं परेशान देखकर सवालों की बौछार कर डाली। राजू चूंकि शीतल से बेपनाह प्यार करता था, इसलिए वो इससे कुछ भी छुपा न सका और हकीकत से आगाह कर दिया। इस तरह राजू की असलियत सामने आ गई, मगर शीतल ने इसे ये कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या है। मुझे कोई गर्ज नहीं, गर्ज है तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम हो तो मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे मायने ख़ेज़ है। राजू भी शीतल की बातें सुनकर खुश हो गया। उधर शास्त्री जी बहुत परेशान थे। गांव में रोज़ाना एक कत्ल होता और पूरी इंसानियत खौफ के लपेटे में थी। शास्त्री जी ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वो एहतियात से काम लें, शाम के बाद घरों से ना निकलें और बच्चों की ख़ास तौर पर हिफाजत करें। अब तो लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए थे। शास्त्री जी ने एक बहुत कठिन कदम उठाया, बहुत ही कठिन पूजा करने का इरादा कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी थे। इन्हें अपने भविष्य तारीख नज़र आ रहा था। सो तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी इस कष्ट पूजा के बारे में बताया। लोगों ने बहुत मना भी किया, मगर शास्त्री जी ने इस कठिन पूजा का बेड़ा अपने सर उठा लिया, जो 2 दिन बाद करने का इरादा था। उधर राजू हर बात से आगाह था। शीतल भी परेशान थी, क्योंकि वो राजू की परेशानी को अपनी परेशानी समझती थी। राजू के साथ इसके गांव जाना चाहती थी, ताकि वो गांव भी देख सके और वहाँ के हालात भी मालूम कर सके, क्योंकि वो जिन्नों भूतों के वजूद की कायल भी थी। राजू इसे इन हालात में गांव लेकर नहीं जाना चाहता था, मगर वो बज़िद थी और दिन इसी कश्मकश में गुजर रहे थे और शास्त्री जी आज गांव का खौफो हरास दूर करने के लिए हवन की तैयारी में मसरूफ थे। उधर लोगों को इस खौफ से निजात दिलवाना चाहते थे। उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह न थी और ये पूजा गांव के इसी मंदिर में करना चाहते थे, जिस मंदिर के लिए 24 घंटे दरकार थे। जिस पूजा के लिए इन्हें 24 घंटे दरकार थे, 12 घंटे एक टांग पर खड़े रहकर जाप करना था, जबकि अगले 12 घंटे दूसरी टांग पर खड़े होकर जाप करना था। मंत्र पूजा की शक्ल थे, मगर शास्त्री जी ने जब फैसला कर लिया तो ये मुश्किल इनके लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि इन्हें किसी की भी आवश्यकता ना थी। परंतु वो अकेले ही इस मुश्किल को हल करने लगे। मगर शास्त्री जी के भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो 12 घंटे इस कठिन मरहले से गुजार चुके थे। इनकी हिम्मत जवाब तलब थी, मगर वो उम्र के इस हिस्से में थे जिसमें इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक तवील बीमारी से गुजरे थे। मगर इस मुश्किल का हल तलाश करने के लिए कोशा थे। 12 घंटे बाद वो चंद समय वॉशरूम की गर्ज से सीधे होकर दोनों पांव पर खड़े हुए थे, क्योंकि दूसरी टांग पर खड़े होने के लिए इन्हें वक्त दरकार था।
अभी वो सीधे होकर खड़े भी नहीं हुए थे कि इन्हें लगा कि जमीन जोर जोर से हिल रही है, जैसे जलजला आ गया हो। एकदम वो चुड़ैल शास्त्री जी के सामने अपनी तमाम तर खौफनाकी समेटे नाजिल हुई। शास्त्री जी इसे अपने सामने देखकर एकदम पूरी तरह से लरस गए। खुदा की पनाह इस कदर भयानक थी कि दिल दहल जाता था। इसने आते ही शास्त्री जी की गर्दन पकड़ ली, जिसके लिए वो कतई तैयार न थे। चुड़ैल अपनी गर्जदार आवाज के साथ बोली, जो कान के पर्दे फाड़ देने के लिए काफी थी, कि तू बाज नहीं आएगा। तेरी मृत्यु में ही तुम्हारी और तुम्हारे गांव वालों की बेहतरी है। तेरी मृत्यु लाजिम है। ये कहते ही इसने शास्त्री की गर्दन में अपने पंजे के नोकीले नाखून, जो किसी तेज धार खंजर की मानंद थे, गाड़ दिए। शास्त्री जी इस अचानक हमले के लिए तैयार न थे और मौका पर ही चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए। शास्त्री जी की गर्दन खून फवारे की शक्ल में निकलने लगा। चुड़ैल की हंसी और शास्त्री जी की चीखों पुकार गांव वालों ने बखूबी सुन ली थी, मगर मंदिर की तरफ जाने की किसी में भी हिम्मत न हुई। गांव के चंद बड़े बुजुर्गों ने हिम्मत करके जाने का फैसला कर लिया। जब तक वो वहां पहुंचे तब तक चुड़ैल अपना काम कर चुकी थी, यानी शास्त्री जी की तिक्का बोटी बन गई थी। शास्त्री जी दम तोड़ चुके थे, हर आंख अश्कबार थी। शास्त्री जी की लाश देखी नहीं जा रही थी। चुड़ैल ने इस कदर अजियतनाक मौत दी थी, उधड़ी हुई लाश को छोड़कर गायब हो गई थी। यूं लगता था कि जैसे किसी दरिंदे ने लाश को बुरी तरह भंभोड़ कर रख दिया हो। शास्त्री जी की पत्नी हीमा प्रसाद पागल हो गई। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। राजू शीतल के साथ पार्क में बैठा हुआ दुनिया से बेखबर होकर शीतल को देखने में मसरूफ था कि अचानक इसके मोबाइल के रिंगटोन ने इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला और राजू को वालिद की भयानक मौत की खबर मिली, जिसे सुनते ही राजू भी धाड़े मार कर रोने लगा। शीतल ने इसे यूं रोते हुए देखकर पूछा तो पता चला कि पिताजी की मौत की खबर आई है। राजू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ये तो इसकी गुड लक थी कि इस वक्त शीतल इसके साथ थी, जिसने राजू को संभाल लिया और अपने पापा को बताकर अपनी गाड़ी लेकर राजू के साथ गांव पहुंच गई। राजू शीतल के वालिदैन से मिल चुका था। शीतल के वालिदैन राजू को भी पसंद करते थे, लिहाजा इन दोनों को मिलने में कोई रुकावट न थी। वो दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। अचानक दोनों को राजू के पिता की मौत की खबर ने अंदर से हिला कर रख दिया था। राजू की हालत गैर थी। इसे सहारा देकर गांव के लोगों ने गाड़ी से उतार कर अपने बाप की अर्थी तक ले जाया गया। शीतल भी उसके साथ ही थी। हेमा जी तो सदमे से बेहोश पड़ी थी। राजू कभी अपने बाप की लाश से लिपट जाता तो कभी अपने माँ के कदमों को चूमता। राजू के दुख में शीतल बराबर की शरीक थी। चंद घंटों बाद हेमा भी होश में आ गई और अपने बेटे के गले लगकर खूब रोई और इन्हें अंतिम संस्कार का वक्त भी आ गया। ये राजू को अपने बाप की अर्थी जलाने के लिए तैयार किया गया। शास्त्री जी की लाश शमशान घाट पहुंचा दी गई, जहां आखिरी रसूमात करने के बाद इनकी अर्थी को जला दिया गया। मगर फिर कोई भी ना खुशगवार वाकया रूनुमा ना हुआ। चंद दिन आराम से गुजरे। राजू और हेमा जी भी संभल गए थे। जिंदगी फिर से एक बार अपने मामूल पर आ गई। राजू के इम्तिहान करीब आ चुके थे। वो चाह कर भी गांव रुक नहीं सकता था। शीतल भी इसके साथ ही इतने दिनों से रह रही थी, इसलिए वो दोनों वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। राजू और शीतल के बीच जो कुछ था, राजू इस बात से माँ को आगाह कर चुका था। इसकी माँ भी शीतल को राजू के लिए पसंद कर चुकी थी। राजू अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर
जाना नहीं चाहता था और इसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। यूं राजू और शीतल वापस चले गए। हेमा जी के पास इनके भाई और भाभी आकर रहने लगे। जिंदगी अपनी मखसूस रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। राजू भी एफएससी के इम्तिहान देकर फारिग हो चुका। वो गांव आने के लिए बेताब था। राजू के वापस जाने की खबर सुनकर शीतल भी उदास थी। राजू ने 2 दिन बाद गांव आने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली। अचानक इसे गांव से इत्तला मिली कि गांव में एक बार फिर से कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया है। फिर से वही होलनाक आवाजें। वो मंदिर फिर से होलनाकी का शिकार हो चुका है। फिर से होलनाक आवाजें सुनाई देती हैं और हर रात किसी न किसी बेगुनाह का खून हो जाता है। इस बुरी आत्मा का सर्वनाश करने के लिए तुम्हें कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। जो काम शास्त्री जी ने अधूरा छोड़ा है, इसे तुमने पाया तकमील तक पहुंचाओगे। हो सकता है इस भयानक रूह से जो जिंदा लाश की तरह इस गांव में बेगुनाह इंसानों का खून चूसती है, छुटकारा मिल जाए। तुम बेटा हमारी मदद करो, किसी और के को जुल्म और ज्यादती का निशाना नहीं बनने दोगे। जब राजू ने ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया। शीतल अपने पापा से दोबारा राजू के गांव जाने की जिद करने लगी, मगर श्याम जी और नैना जी जो इसके वालिदैन थे मना कर रहे थे। वो दरअसल शीतल की शादी अपने दोस्त प्रशांत सिंह के बेटे से करना चाहते थे, जो डॉक्टर था, मगर शीतल इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। श्याम जी और नैना जी राजू को पसंद ज़रूर करते थे, मगर वो अपनी बेटी के दोस्त की हैसियत से अपना दामाद बनाने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसका स्टेटस राजू के स्टेटस के लिहाज से बहुत हाई था। राजू ये बात जानता था कि शीतल के वालिदैन कभी इन दोनों को शादी के लिए रजामंद नहीं होंगे, मगर वो दिल के हाथों मजबूर था, मगर साथ ही साथ अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए खुद को तैयार भी कर रहा था। इस तरह इस शाम को वो शीतल से इसी बात पर बहस कर रहा था। शीतल मान नहीं रही थी, मगर वो घर में किसी को बिन बताए राजू के साथ इसके गांव जाना चाहती थी, मगर राजू इस बात के लिए तैयार ना था। वो शाम रोते धोते बीत गई और राजू इसे न चाहते हुए भी छोड़कर रात की ट्रेन से गांव चला आया। तवील सफ़र के बाद राजू अपने गांव दरवंदा पहुंच गया। सुबह के सूरज की किरणें अपना जलवा बिखेरने में मसरूफ थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा शरीर को ताजगी बख्श रही थी, मगर गांव में खौफ व हरास फैला हुआ था। खेत खलियान, कुएं, ट्यूबवेल वीरान थे, और तो और वो मंदिर भी वीरान थे जो गांव में आबादी के अंदर बनाए गए थे। राजू अकेला इस वक्त गांव के कच्चे रास्ते पर चल रहा था, अपने साजो सामान के साथ, क्योंकि वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचकर माँ का दीदार करना चाहता था। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि इस घर के सामने दरवाजे पर गांव वालों का हजूम लगा हुआ था, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों ने इसे खबर दी कि इसकी माँ की हालत बहुत नाजुक है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। किसी भी वक्त इसकी सांसें टूट सकती हैं। लिहाजा वो अपना सामान वहीं फेंक कर भाग कर अपनी माँ के पास पहुंचा, जो इसे मौत के करीब होकर भी पुकार रही थी। राजू माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। माँ के मुंह से बस इतना ही निकल सका, राजू अपने बाप का और गांव वालों का इंतकाम इस चुड़ैल से ज़रूर लेना और इसे ख़त्म कर देना। इतना कहते ही हेमा जी की आत्मा अपना शरीर छोड़कर आसमान की तरफ परवास कर गई। राजू माँ से लिपटकर बहुत रोया। दूसरे दिन राजू को शीतल ने फ़ोन किया तो राजू फूट फूट कर रो दिया। शीतल को अपनी माँ की मौत की खबर सुनाई तो शीतल भी बहुत दुखी हुई और जल्द अज जल्द वो राजू के पास आना चाहती थी, क्योंकि इसे मालूम था कि राजू अब बिल्कुल अकेला रह गया है।
इस वक्त शीतल की बेहद ज़रूरत थी। इसको इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत थी। अगले दिन शीतल ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को राज़ी करके गांव राजू के पास आ गई। राजू इसे देखकर शिद्दत गम से फट पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शीतल राजू को इस लीफ की हालत में देख नहीं पा रही थी, सो इन दोनों ने इस चुड़ैल से बदला लेने की ठान ली। अब तक गांव में 20 से ज़ायद लोगों का कत्ल हो चुका था और जो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जल्द ही इसने खुद को इस हवन के लिए तैयार कर लिया जो इसके पिताजी ने अधूरा छोड़ा था और जो कष्ट में वो पूजा मुकम्मल न कर सके थे, वो अब राजू अपने ज़िम्मा ले चुका था। दूसरे दिन रात के वक्त ये पूजा शुरू होना थी। सब गांव वाले अब राजू से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, मगर सुबह ही ये रूह फरसा खबर मिली कि गांव के नंबरदार राघू चाचा की लाश उधड़ी हुई वीराने से मिली। वहाँ वीराने के पास से किसी का गुजर हुआ तो इसे राघू चाचा की मसख शुदा लाश मिली, जिसकी हालत देखकर खौफ आता था। आंखें निकाल ली गई थी, होंठ काट दिए गए थे, गालों को किसी तेज धार खंजर से मसख किया गया था, नाक भी कटी हुई थी, कान सिरे से गायब थे, सर भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, जिस्म भी दहला देने वाली हालत में था। हर तरफ दहशत और हू का आलम था। हर कोई डर के मारे अपने बच्चों को लिए घर में बंद हो चुका था। शीतल और राजू भी इस परेशान कुन हालात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मौसम आज अबर आलूद था। बारिश के आसार नमूदार थे। हल्की हल्की हवा के ठंडे झोंके दिल को सुकून और तरोताज़ा कर रहे थे। बादलों की ओर से निकलता छुपता चांद अटकेलियां कर रहा था, जिससे माहौल निखरने लगा। राजू जब मंदिर पहुंचा, शीतल ने भी साथ जाने की जिद की, मगर राजू ने इसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया और घर से बाहर निकलने से भी सख्त ताकीद की। राजू जब मंदिर पहुंचा तो इसे वहां के हालात देखकर बहुत दुख हुआ। मंदिर की हालत ज़लज़ले की लपेट में आया हुआ था। हालत कदरे बिगड़ चुकी थी। हर तरफ दरारें पड़ी थीं, जैसे मंदिर शदीद ज़लज़ले की लपेट में आया हो। हर तरफ टूट फूट थी। पिलर्स भी टूट फूट का शिकार हो चुके थे। मूर्ति सिरे से गायब थी, मगर जहाँ मूर्ति नस्ब थी वहाँ नीचे गहरे घड़े के आसार दिखाई दे रहे थे। एक तरफ से कब्र का गुमान होता था। इसे देखकर राजू की समझ में कहानी आ गई। खैर, ये जो भी था, राजू कुछ कुछ समझने लगा। वो मंदिर के दरमियान में हवन के लिए आग जलाकर तमाम चीज़ें इकट्ठी करने लगा। इसके पिताजी ने हिसार के बगैर पूजा की थी, जबकि राजू ने सिंदूर से एक हिसार दायरे की शक्ल में बना लिया, जिससे वो खतरे से बाहर था। हर तरफ वीरानी का आलम था। मौसम जहाँ इतना खुशगवार था, वहाँ अब एकदम काले स्याह बादलों ने घेराव कर लिया। बादलों के टकराने से गरज चमक का सिलसिला शुरू हो चुका था, माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। राजू के दिल में एक अनजाना सा खौफ आया। इसके रोंगटे खड़े होने लगे, मगर जल्द ही इसने खुद पर काबू पा लिया और अपने औसान बहाल करने लगा। जल्द ही इसे इस खौफ से छुटकारा मिल गया और वो अपने भगवान को याद करने के लिए पूजा के लिए खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ने लगा, इसे होलनाकी में डूबती हुई चीखें सुनाई देने लगी। राजू डरा न था, अपनी पूजा में लगा रहा। शीतल घर में भगवान के सामने हाथ जोड़े राजू की सलामती की दुआएं कर रही थी। शीतल और गांव वाले चीखों की आवाज़ें सुन रहे थे। शीतल डरने लगी, कहीं राजू को वो चुड़ैल कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो भी राजू की तरह ही पूजा करने लगी। वो अपने भगवान के सामने
खड़े होकर सामने रखे हुए दिए को रोशन करने के बाद इस पर अपना हाथ रख दिया और बोली, शिव भगवान जी, मैं तब तक इस जलते हुए दिए पर से हाथ नहीं उठाऊंगी जब तक आप राजू को इसकी कष्ट पूजा से सफल नहीं कर देते, इसे इसमें कामयाब नहीं कर देते। और वो अपनी आंखें मूंदे हुए पूजा में लग गई। राजू भी मंतर पढ़े जा रहा था, मगर न जाने राजू में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो जरा भी न थका और ना ही डरा, वरना मंदिर में इस चुड़ैल ने कोहराम मचा रखा था। सब लोग राजू के घर इकट्ठे हो गए थे। हर कोई शिव जी के सामने प्रार्थना कर रहा था। मंदिर के फर्श पर दरारें पड़ गई थीं। तेज आंधी तूफान ने उधम मचा रखा था। दिया बुझने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ था और राजू अपनी पूजा पर ध्यान दिए हुए था। श्याम जी और नैना जी अपनी बेटी की इस हरकत पर बहुत परेशान थे। वो गांव आने के लिए तैयार हो गए कि हम जाकर अपनी बेटी को बहला फुसला कर घर ले आएंगे और आते ही इसकी शादी प्रशांत सिंह के बेटे चंद सिंह के साथ कर देंगे, ताकि वो राजू को भूलकर अपनी जिंदगी का आगाज करे। यूं वो दूसरे दिन गांव आ गए। राजू अपनी पूजा का पहला कठिन मरहला आसानी से अबूर कर गया था और दूसरी टांग पर खड़े होकर आखिरी मरहले से गुजर रहा था, जो इंतहाई मुश्किल था। सो राजू ने हिम्मत की और बगैर विश्राम के खड़ा हो गया। चुड़ैल पागलों की तरह इधर उधर फिरती दिखाई देती घाई गजबनाक और खौफनाक औरत थी कि देखने वाले की रूह तक कांप उठती थी, मगर राजू के अलावा इसे कोई और नहीं देख सकता था। वो गुस्से में आकर राजू की तरफ लपकती, मगर आग का अलाव इसे राजू तक पहुंचने न देता था। राजू दिल ही दिल में अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। चुड़ैल ने मजीद भयानक रूप धार लिया और उसके सामने शीतल को ले आई। इसे राजू के सामने ज़िबा कर दिया। इतने भयानक तरीके से ज़िबा किया गया कि राजू बुरी तरह लर्जा, मगर वो समझ गया कि ये मेरी नज़र का धोखा है। इसे आवाज़ सुनाई दी कि शीतल खैरियत से है, मगर राजू भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। चुड़ैल अपने बचाव के लिए हर तरह के हरबे आजमा रही थी, मगर नाकाम हो जाती। वो साबित कदमी का मुजाहरा करता रहा। जब राजू ने आंखें खोली तो हर तरफ राजू को लाशें दिखाई दी, जो इसकी तरफ बढ़ रही थीं। राजू इनको देखकर एक दफा पीछे हटने लगा, मगर किसी अनदेखी ताकत ने इसके कदम रोक लिए थे और वो फिर से अपने मंत्रों में डूब गया। अब चुड़ैल राजू की तरफ आग के गोले बरसाने लगी, जो राजू तक पहुंचने से पहले ही राख बन जाते थे। चुड़ैल परेशानी के आलम में टहलने लगी, क्योंकि कोई भी हरबा इसका साथ नहीं दे रहा था। फिर वो भेस बदल बदल कर राजू के सामने आने लगी, कभी माँ, कभी बाप और कभी शीतल के रूप में, जो इसको हवन करने से रोकते थे। मगर राजू ने शीतल की कसम खाई थी कि वो ये ज़रूर पूजा मुकम्मल करेगा, इसमें इसकी जान भी क्यों न चली जाए। एक शिव जी की मूर्ति वाला पेंडेंट जो शीतल ने राजू को गिफ्ट किया था, वो उसके गले में था, इसकी हिफाजत के लिए था। शायद पेंडेंट और शीतल का बेपनाह प्यार राजू के मुहाफिज थे, और इसकी ताकत भी, जिसकी वजह से वो साबित कदम रहा और अपना मंत्र पढ़ता रहा। शीतल के दोनों हाथ जलते दिए की आग ने जला दिए थे, मगर वो आंखें बंद किए राजू की सलामती की दुआएं मांग रही थी। आंखों की मुसलसल बरसात इसके कपड़ों को गीला कर रही थी। जब शीतल के घर वाले पहुंचे तो यूं सबको इकट्ठा देखकर वो अपनी इस बेटे की हालत पर कांप उठे, मगर शीतल ने बिना आंखें खोले इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और वो खामोश हो गए। शीतल ने ये कहा था कि अगर वो आगे बढ़े तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लिहाजा खामोशी से वक्त का इंतज़ार करें।
वो दोनों भी मजबूर हो गए। तमाम हालात व वाक़यात इनके सामने थे। दूसरे लोगों की तरह वो भी खामोश हो गए थे। चुड़ैल राजू के लिए मौत का सामान तैयार करती, मगर एक ही झटके में राजू इसे अपनी हवन की पूजा से नाकाम बना देता। फिर चुड़ैल ने कहा। वो लरस उठी। वो गुस्से में लरस रही थी। देखो, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर इसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया और फूंक मारी तो हर तरफ आग ही आग हो गई। राजू पहले तो ज़रा घबराया, मगर जब राजू ने देखा कि आग हिसार से बाहर और वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो इसने भगवान का शुक्र अदा किया और मंत्र पढ़कर हवन की आग को मज़ीद भड़का दिया। साथ जो दिया बुझने की नाकाम कोशिश कर रहा था, राजू इसे भी बचा रहा था। राजू जोश में था क्योंकि वो चंद घंटों बाद सफल होने जा रहा था। चुड़ैल खुद को नाकाम होते देखकर पागल होने लगी। दीवारों के साथ टकरे मारती, इसका सर फट कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता और जिसमें से स्याह खून निकलता। कीड़े सांप निकलते और ज़मीन पर गिरकर रेंगते हुए राजू की तरफ बढ़ते, मगर हिसार से टकराते ही जलकर भस्म हो जाते। राजू की अपनी हालत बहुत ख़राब थी। वो डर भी रहा था, लेकिन वो अपनी ली हुई कसम से पीछे नहीं हटना चाहता था। शीतल भी अपने भगवान के सामने कठिन मरहले से दो चार थी, मगर उम्मीद का दिया भगवान के सामने जलता देखकर इसे यकीन था। मगर वो थोड़ी बहुत चिंतित भी थी कि कहीं राजू को कुछ हो न जाए, कहीं राजू खौफसदा होकर हवन से बाहर ना निकल पड़े। शीतल को क्या पता कि मोहब्बत राजू की ढाल बनी हुई थी। राजू अपने मंत्रों में डूबा इर्द गिर्द से बेगाना था। सब गांव वाले शीतल को छोड़कर मंदिर पहुंच गए। चंद लम्हों बाद राजू सफल होने वाला था। चुड़ैल का अंत होने वाला था, जिसे लोगों ने अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखना था। आखिरी लम्हात में चुड़ैल की चीखों की गूंज ने पूरे दरविंदा गांव को हिला कर रख दिया था। लोग डर रहे थे, मगर फिर भी वहां रुके हुए थे। फिर दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ थम गई थी और वो खामोश होकर राजू के सामने आ गई। पूजा सफल हुई तो राजू ने आंखें खोली। चुड़ैल को अपने सामने बेबस पाकर बोला, तू गांव वालों के लिए अजाब क्यों बनी रही? क्या कसूर था इनका जिनको तूने मौत की नींद सुलाया? बोल, इसके पीछे क्या मकसद था तेरा? तो चुड़ैल बोली, माफ करना बाबू, मैं इंतकाम की आग में अंधी हो गई थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मेरी हत्या कर दी। तेज धार छुरी से मेरा गला काट दिया और मुझे इस जगह आकर दफन कर दिया। मुझे जलाया नहीं इसने, मगर इसने मेरी सांसें छीनी थी, तो मैं किसी को जिंदा कैसे देख सकती थी? मैंने इससे इंतकाम लेने का इरादा कर लिया, मगर वो गायब होकर कहीं चला गया। कुछ भी मालूम नहीं हो सका। फिर किसी ने यहाँ पर मंदिर तामीर करवा दिया और मूर्ति ऐन इस जगह नस्ब कर दी जहाँ मैं दफन थी, और मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मगर मेरी कोशिश से मूर्ति तो क्या, लोग भी यहाँ से हट गए और मेरा राज कायम हो गया। मगर मैं अभी भी बेचैन से नहीं बैठूंगी। तुम सब लोग गांव वालों को ख़त्म कर दूंगी। पूरा गांव मेरे हाथों ही ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर वो राजू की तरफ बढ़ रही थी कि राजू ने हवन की आग में से जलती हुई लकड़ी उठाकर चुड़ैल की तरफ फेंक दी और जल्द ही आग ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इसकी कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीखों पुकार पूरे दरविंदा विन को सर पर उठा रखा था। मंदिर लरजने लगा और बुरी तरह वो तड़पने लगी। शीतल को भी किसी ने जाकर सब कुछ बता दिया था। वो भी सर पर दौड़ती हुई मंदिर आ गई। चुड़ैल जलकर कोयला बन गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। राजू यकदम बेखुद सा होकर नीचे गिर गया।
शीतल ने भागकर राजू को थाम लिया और राजू का सर अपनी गोद में रख लिया। राजू बेहोश हो चुका था। शीतल का रुआं रुआं तड़प रहा था। सबने भगवान का धन्यवाद किया और राजू को लेकर घर आ गए। शीतल के वालिदैन भी राजू को उसकी बहादुरी की दाद देने लगे। चंद घंटों बाद राजू होश की दुनिया में लौट आया था। सब लोगों ने शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत लौट आया है। शीतल ने जल्दी से राजू को गले लगा लिया। सब लोग बहुत खुश थे। शीतल के माँ बाप ने भी हार मान ली। राजू और शीतल के रिश्ते के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और दोबारा मूर्ति नस्ब कर दी गई और यूं हर तरफ खुशी रक्स करने लगी। मंदिर फिर से आबाद हो गया। नया शास्त्री भी मुकर्रर कर दिया गया। आसपास की वीरान जगह आबाद हो गईं। हर तरफ खुशियों का राज था। दिवाली नज़दीक थी। शीतल और राजू भी दिवाली की तैयारियों में मगन थे। दिवाली की रात शीतल और राजू की सगाई कर दी गई और दूसरे दिन शीतल के वालिदैन ने राजू को भी साथ ले जाने की जिद की। राजू भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसका यहाँ अब था ही कौन जिसके लिए वो रुकता। श्याम जी ने राजू को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और शीतल ने भी घरेलू जिम्मेदारियां संभाल लीं। राजू और शीतल अक्सर गांव आते जाते हैं, जहां अब अमन की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। मगर इसे अपने वालिदैन बहुत याद आते हैं। मगर वो गांव वालों को खुश देखता है तो अपने सारे गम भूल जाता है। बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।